विवास, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आइए, तो जो भी हमारे साथी ज्वाइन कर चुके हैं सभी का वेलकम है, स्वागत, अभिनंदन व वंदन। ये प्रैक्टिस आपकी फोर्थ कमिंग जो आपकी परीक्षा है टीजीटी, पीजीटी, एलटी और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन तो आपका फिगर्स ऑफ स्पीच से आना एकदम तय है और उसी को लेकर के हम आपके साथ में फिगर्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस आज से कमेंस कर रहे हैं। ठीक डेली इसी टाइम पर आप मिलिए और इस प्रैक्टिस को एंजॉय करिए। चलिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे कुछ साथी अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो प्लीज़ डाउनलोड विवास ऐप फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। अब अपना एप्लीकेशन आ चुका है, यहाँ पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन भी है। आप देखेंगे कि तमाम प्रकार के नोट्स आपके यहाँ पर अवेलेबल हैं और यदि आप कोई भी बैच भी पेड ज्वाइन करना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, लैंग्वेज प्रैक्टिस, सब कुछ, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। और ये आपके सामने एक नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप ज्वाइन प्रैक्टिस लिख करके हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो एप्लीकेशन में पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस बैच के लिए। चलिए, तो एक बार थम्स अप करिए सभी साथी, सेशन को लाइक कर लीजिए और यदि जो साथी नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके पास केवल और केवल एक चांस है इस समय, और इसके बाद दूसरी वैकेंसी आएगी तो वहाँ पर पोस्ट तो जोरदार है, लेकिन फिर आपको जीएस भी पढ़ना पड़ेगा। तो ओनली इंग्लिश पढ़ने के सहारे यदि आप नौकरी चाहते हैं तो इसी बार आप क्लियर कर लेंगे, जो लोग 2022 की परीक्षा में हैं। कैसे हैं आप लोग? जी बहुत अच्छे। तो एक बार थम्स अप करके बताएंगे सभी साथी। लेट्स कमेंस टुडेज प्रैक्टिस। आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ मीटर, अ राइमिंग फिगर, अ राइमिंग इमेज, अ रिटोरिकल इमेज। तेजी से आंसर करिए, फटाफट और तेजी से जवाब करेंगे तभी मज़ा आएगा। आप तेजी से आंसर करेंगे माय डियर। एंड द राइट आंसर इज, बिल्कुल सही जवाब है डी, अ रिटोरिकल फिगर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे। अ फिगर ऑफ स्पीच इज, ऑप्शंस पर थोड़ा सा गौर करेंगे। एन इंटेंशनल रिपीटिशन ऑफ ऑर्डिनरी लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ रेटोरिकल इफेक्ट। एन इंटेंशनल रिपीटिशन, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है एन इंटेंशनल डेविएशन फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ राइमिंग इफेक्ट। नेक्स्ट सी, एन अनइंटेंशनल डेविएशन फ्रॉम स्पेसिफिक लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ म्यूजिकल इफेक्ट। डी, एन इंटेंशनल डेविएशन फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज फॉर द सेक ऑफ रेटोरिकल इफेक्ट। पहली बात तो ये ध्यान देंगे आप कि ये इंटेंशनल होता है फिगर्स ऑफ स्पीच या इनइंटेंशनल होता है। ध्यान देंगे इस बात पर। अनइंटेंशनल होता है या इंटेंशनल, तो निश्चित तौर पर अनइंटेंशनल नहीं होता, ये इरादतन होता है, तो इंटेंशनल होगा। और हमारे सभी साथी आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब कर रहे हैं। द राइट आंसर इज डी, बिल्कुल सही आंसर है आपका माय डियर डी। एन इंटेंशनल डेविएशन फ्रॉम ऑर्डिनरी लैंग्वेज। देखो, हम इंटेंशनल यानी इरादतन, डेविएशन यानी अलग जाते हैं साधारण भाषा से फॉर द सेक ऑफ रेटोरिकल यानी अलंकारिक प्रभाव लाने के लिए। तो बिल्कुल सही आंसर है डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फटाफट जवाब करेंगे सभी साथी। लीजिए, ट्रेडिशनली फिगर्स ऑफ स्पीच आर क्लासिफाइड इनटू सिमलीज एंड मेटाफर्स, utterances एंड परफॉर्मेंस, स्कीम एंड ट्रॉप्स, वर्ड्स एंड फ्रेजेज। बहुत ध्यान से आंसर करिएगा, सभी साथी आंसर करेंगे। द राइट आंसर इज सी, बिल्कुल सही जवाब है स्कीम्स एंड ट्रॉप्स। फिगर्स ऑफ स्पीच के जो क्लासिफिकेशन है, इसको जो क्लासिफाइड किया गया है, तो मेनली 2 ही पार्ट में लगाएंगे। ए बिल्कुल नहीं होगा, सी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
फिगर ऑफ स्पीच इज समटाइम्स कॉल्ड रेटोरिक, प्रोजडी, यूजेज, सिंटैक्स। तो यहाँ तो हमारे सभी साथी जी, सभी भैया बहन इसका सही आंसर करेंगे एंड द राइट आंसर इज ए। बिल्कुल सही जवाब है ए, रेटोरिक। गुड, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अलिट्रेशन में बी डिफाइंड एज, जो अलिट्रेशन है उसे हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ लिटरेरी जॉनरा, repeated consonants in a sentence, a repetition of a speech sound in a sequence of words, literary aptitude। तेजी से आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। सभी साथी जवाब करेंगे। द राइट आंसर इज सी, a repetition of a speech sound in a sequence of words। The right answer is C। Question number 6. Oh, but I fear fickle freak is an example of pun, paradox, alliteration, hyperbole। चलिए तेजी से फटाफट आंसर करेंगे। द राइट आंसर इज alliteration। अब आपका मन पूछेगा कि alliteration है कहाँ, तो बड़े गौर से देखो, ये लिखा है रिपीटिशन, फिकिल फ्रीक, ये आपका रिपीटिशन हो रहा है। नेक्स्ट, फुल फैदम 5 दाई फादर लाइज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, अपस्ट्रफी, लेटरटेस, एपिग्राम। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि हमारे ज़्यादातर साथी सही आंसर की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा जवाब, तेजी से आंसर करेंगे एंड द राइट आंसर इज ए। बिल्कुल सही आंसर है एलिट्रेशन। नेक्स्ट, व्हाट टर्म इज यूज्ड व्हेन रिपीटिशन ऑफ द सेम वर्ड और वर्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ 2 or more लाइन्स? एनाफोरा, एनेक्डोट, पेरिफेरी, कंसोनेंस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा टर्म प्रयोग किया जाएगा जब पुनरावृत्ति हो, रिपीटिशन हो, एक ही समान, एक सेम वर्ड अथवा कुछ एक शब्द का अथवा कुछ शब्दों का, सेम वर्ड, ध्यान रखिएगा, एक ही शब्द का, वही शब्द का जब प्रारंभ में 2 या 2 से अधिक लाइन में एक ही शब्द आए तो उसे याद रखिएगा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलेंगे। सभी साथी बताएंगे, फटाफट आंसर करिए। द राइट आंसर इज ए, एनाफोरा। बिल्कुल मत भूलिएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और बहुत ही ध्यान से देखें। द टर्म यूज्ड फॉर रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एज द बिगनिंग ऑफ अ सक्सेसिव क्लॉज। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद दूसरा। एनाफोरा, रिपीटेटिव, टोटोलॉजी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन पर पूरा ध्यान दें, बस केवल शब्दों का फेर है। कौन सा टर्म यूज करेंगे जब पुनरावृत्ति हो, रिपीटिशन हो, एक शब्द की अथवा एक फ्रेज यानी वाक्यांश की? बिगनिंग ऑफ सक्सेसिव क्लॉज, एक के बाद जो दूसरा, यानी कि जो क्रमागत जो क्लॉज आते हैं, क्लॉज के शुरू में जब पुनरावृत्ति हो शब्दों की अथवा किसी फ्रेज यानी किसी की वाक्यांश की, फ्रेज या वर्ड की, तो उसे क्या कहेंगे? तो बिल्कुल सही आंसर होगा जी, क्या होगा? यस, ए इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छा जवाब, एनाफोरा। अब ये गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर ऑफ स्पीच कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ consecutive sentence is called apostrophe, alliteration, incremental repetition, anaphora। फिर क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। द फिगर ऑफ स्पीच कैरेक्टराइज्ड बाय रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही है अथवा ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, एट द बिगिनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंस, यानी कि जो क्रमागत सेंटेंस है उनके शुरू में आ रहा है और वही शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, तो निश्चित तौर पर आप सही ऑप्शन की ओर बढ़ेंगे।
एनाफोरा, द राइट आंसर इज डी, बिल्कुल सही जवाब है। माय डियर, आई होप कि ये प्रैक्टिस आपके लिए, आपके टारगेट को अचीव कराने में आपकी प्रैक्टिस ये बहुत ही हेल्पफुल है और निश्चित तौर पर आप इस प्रैक्टिस को एंजॉय करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। फिगर्स ऑफ स्पीच आपको कैसे लग रहे हैं और क्या आप इसकी प्रैक्टिस लगातार चाहते हैं? कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही साथ में आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए हैं ये भी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो कल मिलेंगे ठीक 5 बजे। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई जारी रखें। टेक केयर, थैंक यू।